कल्पना सोरेन सेकंड जनरेशन है। झारखंड के इतिहास में अगर किसी का चर्चा चल रहा है राजनीति में, सिर्फ आपका चल रहा है। देखिए, चलना भी चाहिए क्योंकि मैं एक खूबसूरत तस्वीर लेके आया हूँ लोकतंत्र की। भारत के इतिहास में पहली बार देखे कि किसी फर्स्ट जनरेशन ने पॉलिटिक्स किया हो। फर्स्ट जनरेशन कहने का मतलब है, जैसे अभी चिराग पासवान का नाम है तो उनके बाप जो थे रामविलास पासवान, इसलिए वो सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने कोई आया है तो जयराम महतो आया है। हेमंत सोरेन वो सेकंड जनरेशन है, गुरुजी के बेटे हैं। झारखंड के इतिहास में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गोमिया के बाद चंदन क्यारी में हम लोग ठीक ठाक दिख रहे हैं। सिंदरी भी अच्छा फीडबैक आ रहा है। मांडू रामगढ़ बड़ा निश्चित लग रहा है कि मांडू वहाँ जीतेंगे। हम कल चौक चौराहे में बात कर रहे थे तो लोग बात कर रहे थे, जो युवा लड़का लोग बात कर रहे थे कि जयराम महतो 1 सीट जीते, चाहे 40 सीट जीते, चाहे 20 सीट जीते, हमारे लिए सीएम जयराम महतो रहेंगे। देखिए, युवाओं की तो भावनाएं हैं और मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि सीटों की संख्या क्या होगी फर्क नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीदों में कोई कमी नहीं होगी। हम टकराने के लिए तैयार हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, उसी बीच टाइगर जयराम महतो आज हमारे साथ है। तो कैसा लग रहा है आज फील्ड के ग्राउंड में? कल इतना लगभग 2-3 महीना चुनावी दौरा चला, तो आज अपने गांव के चौपालों में बैठे हैं, अपने गांव के लड़कों से मिल रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है बहुत दिनों बाद? थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। भागम भाग थमा है कुछ पल के लिए, और अब आज अभी सुबह उठ के खेल के मैदान की तरफ आए हैं। कोई फुटबॉल खोज रहे हैं तो ताला लगा है, देख रहे हैं कहाँ से मिलेगा। तो गांव के लोग थोड़ा शौकिंग नहीं हो गए कि आज टाइगर जयराम महतो हमारे गांव में बहुत दिनों बाद घूम रहे हैं? सुबह सुबह शौकिंग हुए हैं, बोला कि आज टाइगर बड़े दिन बाद घरे हो। तो शौकिंग है, क्योंकि हमें लगता है कि जब से चुनाव था, केवल नॉमिनेशन जिस दिन करने गए थे तो घर में थे, और वोटिंग जिस दिन करने गए थे उस दिन घर में थे। यानी इस बीच के 30-35 दिनों का जो चुनाव का टाइम था, उन 35 दिनों में मात्र 2 रात हम घर में बिताए थे। तो इसलिए आज से तो शौकिंग होंगे ही लोग। झारखंड के इतिहास में अगर किसी का चर्चा चल रहा है राजनीति में, सिर्फ आपका चल रहा है। देखिए, चलना भी चाहिए क्योंकि मैं एक खूबसूरत तस्वीर लेके आया हूँ लोकतंत्र की। असल में लोकतंत्र यही है कि अचानक कोई लड़का उठता है और राजनीति में छा जाता है, यही लोकतंत्र है। नहीं तो वो तो प्रजातंत्र है। देखिए, मैं कोलकाता से हमारी एक टीम आई थी जो विशेष ध्यान दे रही थी इस चुनाव में। उन्होंने जाते जाते कहा कि हम लोग भारत के इतिहास में पहली बार देखे कि किसी फर्स्ट जनरेशन ने पॉलिटिक्स किया हो। फर्स्ट जनरेशन कहने का मतलब है, जैसे अभी चिराग पासवान का नाम है तो उनके बाप जो थे रामविलास पासवान, इसलिए वो सेकंड जनरेशन है। लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव वो सेकंड जनरेशन है। मुलायम जी के बेटे अखिलेश सिंह यादव वो सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने कोई आया है तो जयराम महतो आया है। हेमंत सोरेन वो सेकंड जनरेशन है, गुरुजी के बेटे हैं। कल्पना सोरेन सेकंड जनरेशन है। तो अगर झारखंड में फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने को आया तो जयराम महतो आया। लोग सुदेश की बात करते हैं तो सुदेश महतो एक सीट से निकल के आए थे। जयराम महतो डायरेक्ट 81 सीट से सामने आया है। जीत हार क्या हुआ अलग मायने है, लेकिन लोगों का जो उम्मीद है वो 81 सीट में डायरेक्ट जयराम महतो लड़ा है। सुदेश महतो 1 सीट से शुरुआत किए थे, मंत्री बने, मंत्रालय में बने रहे, लंबे समय तक कामकाज किया, संगठन बढ़ाया, उसके बाद वो बुस्टअप हुए, राज्य में आए। तो जयराम महतो इतिहास में फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स का ये पहला उदाहरण है जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स लेके आया है अभी 2 सालों में, और 30 साल से कम उम्र में। ये हिस्ट्री में नहीं हुआ है, भारत की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अगर है तो अब देख लीजिए, कहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं वो नेता का बेटा होगा, इसीलिए वो अपनी पार्टी बनाता है और सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स अगर कहेंगे तो जयराम महतो पूरे भारत के इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ है, तो चर्चा होना लाजमी है। और बिल्कुल हम लोग अगर आ रहे हैं, और देखिए वोट क्या हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद पक्ष विपक्ष को हमारी सराहना इसलिए करनी चाहिए कि अगर वो लोकतंत्र को समझते हैं तो हमारी सराहना होनी चाहिए, और नहीं तो फिर क्या है लोकतंत्र का? कल्पना के बाद, राहुल मोहम्मद के बाद उनका बेटा या बेटी संभालेगी, ये तो तय है। तो इसलिए हम लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर लेके आए हैं। झारखंड के इतिहास में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, बड़ा तो होगा, इस बार बड़ा निश्चित ही होगा। और हमें लगता है कि जेएलकेएम पार्टी को अच्छी सीटें आएंगी, जिनमें डुमरी हो सकती है, बेरमो हो सकती है। डुमरी तो होगी, डुमरी बेरमो तो हमें लगता है बिल्कुल निश्चित ही है। टुंडी भी एकदम निश्चय ही हम लोग मान रहे हैं कि ठीक ठाक है। गोमिया के बाद चंदन क्यारी में हम लोग ठीक ठाक दिख रहे हैं। सिंदरी भी अच्छा फीडबैक आ रहा है। मांडू रामगढ़ बड़ा निश्चित लग रहा है कि मांडू वहाँ जीतेंगे। आपके साथ भावना तो जुड़ी है, तो जब भावना जुड़ती है तो उसके साथ साथ उम्मीदें भी जुड़ जाती है। तो इन उम्मीदों के साथ साथ कहीं नहीं लगता कि आप इन उम्मीदों को कितना हद तक पूरा कर पाइएगा? देखिए, हम लोग उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और निश्चित है कि हम लोग जब बागडोर, जब जिम्मेदारियां हमें सौंपी जाएगी, जिम्मेदारियों को हम टैकल करेंगे, तो हम लोग उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, कहीं कोई कसर और कमी नहीं रहेगी। जैसे एक सवाल है, जैसे आप जहाँ से जीत के आते हैं वहाँ के लोग तो पूरा आश्वस्त रहे कि टाइगर जयराम महतो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए विधायक है। उन क्षेत्रों में जहाँ आपका सीट नहीं है, जहाँ आपका प्रभाव नहीं है, अगर वहाँ के लोग वंचित और शोषित अभी भी महसूस करते हैं, तो क्या टाइगर जयराम महतो उसी तर्ज पे वहाँ के भी लोगों के लिए मदद करेंगे? देखिए, हम 81
विधानसभा की सीटों का भ्रमण करेंगे। मूल फोकस जहां से जीत के आएंगे वहां तो होगा ही, करना होगा आपको, लेकिन बाकी इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सीटों को हम छोड़ दे रहे हैं। हमारे प्रत्याशी भी अगर टुंडी में जीत रहे हैं ना, तो फिर भी जयराम की डिमांड यहाँ होंगे ही। हमारे प्रत्याशी अगर गोमिया में जीतेंगे तो फिर भी हमें किसी न किसी कार्य में, महत्वपूर्ण कार्य में गोमिया में कदम रखना ही होगा। तो लिहाजा जयराम महतो का जीवन ही जो आगे 20-25 साल चलेगा, हमको भी लगता है 20-25 साल से ज्यादा हम अपने आप को नहीं मान रहे हैं। स्ट्रगल इतना किए कि हमें लगता है कि हम लोग उम्मीद करें कि 70 साल 80 साल तक जिंदगी चले। खैर चले तो किसी की दुआ प्रार्थना होगी, लेकिन आगे आगामी जो यहाँ से 20 साल का हम अपना जीवन देख रहे हैं वो बहुत टफ है, विविधताओं से भरा है, चुनौतियों से भरा है और लोगों की उम्मीदों से भरा है। आज सुबह कितना बजे उठे? आज हमको लगता है 6 सवा 6 बजे उठे हैं। कितना दिन बाद 7-6 बजे उठे आज? आई थिंक लोकसभा जो नॉमिनेशन था और जो काउंटिंग का दिन, नहीं हाँ काउंटिंग और वोटिंग का जो दिन था, वोटिंग में लेट हो गया था काउंटिंग में, तो लोकसभा को 3 दिन, इस बार जो नॉमिनेशन था वो 1 दिन, ये जो वोटिंग का दिन था वो वोटिंग 1 दिन, और आज हमें लगता है विगत 3 वर्षों में शायद 7 या 8-9 मतलब 10 से नीचे ही मौका ऐसा आया जब हम 7-8 बजे से पहले उठे हैं सो के। हम कल चौक चौराहे में बात कर रहे थे तो लोग बात कर रहे थे, जो युवा लड़का लोग बात कर रहे थे कि जयराम महतो 1 सीट जीते, चाहे 40 सीट जीते, चाहे 20 सीट जीते, हमारे लिए सीएम जयराम महतो रहेंगे। देखिए युवाओं की तो भावनाएं हैं और मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि सीटों की संख्या क्या होगी फर्क नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीदों में कोई कमी नहीं होगी। हम टकराने के लिए तैयार हैं। जिस उम्मीद के साथ वो हमें चुन रहे हैं, जहीं उनके साथ अन्याय, शोषण, जुल्म होगा, जयराम महतो वहां ढाल बन के खड़ा रहेगा।